हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, किस एनर्जीज में आप रहेंगे, क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं और डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए इन 15 दिनों के लिए, हम सब देखने वाले हैं। तो ये थोड़ी लॉन्ग वीडियोस रहेंगी तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा गाइस, ठीक है। तो जब भी आप रीडिंग्स को देखें, मैं आपको पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा, ठीक है। रिसीविंग एनर्जीज में रहिएगा। कोई भी मैसेज आपको कहाँ पर रिसीव हो रहा है वो आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है, तो उस मैसेज को वहीं रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। एरीज मेष राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एरीज मेष राशि वाले, ओके, थैंक यू। इन 15 दिनों में क्या रहा है एरीज मेष राशि वालों के लिए 15 दिसंबर से 31 दिसंबर। एरीज मेष राशि, किस एनर्जीज में रहेंगे एरीज मेष राशि वाले। किस एनर्जीज में रहेंगे, क्या एनर्जीज उनकी। पेज ऑफ माइकल, ओके, सेट कैसा है। फोर ऑफ गैब्रियल, ओके माय डियर, ओके। पेज ऑफ माइकल और फोर ऑफ गैब्रियल। माय डियर, आप लोग मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि नई नई चीज़ों को करने के लिए ना ये 15 दिन बिल्कुल रेडी लग रहे हो आप। मतलब कुछ नया करना चाहोगे अपनी लाइफ में, किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है, चाहे मतलब कुछ भी, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, या लाइफ के कोई भी एरिया को लेकर के। मतलब आप ना कुछ नया करने को लेकर के रेडी रहने वाले। कुछ एक्साइटिंग एनर्जीज आपके अंदर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब कुछ करना चाहते हो आप, आपकी विजडम इस समय आपको अलाउ कर रही है, आपकी विजडम आपका साथ दे रही है। बस ज़रूरत है तो अपने साथ ट्रुथफुल रहने की और एक बड़ा डिसीज़न बनाने की हिम्मत आपके अंदर वो आ ही रही है। बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे आप इन 15 दिनों में माय डियर। और यस, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के ना, मतलब आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर थोड़ी सी एनर्जीज मुझे ऐसे भी मिल रही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। दिमाग में भी कुछ चल रहा है कि ये कर लेते हैं या इस तरफ आगे बढ़ लेते हैं, बढ़ जाते हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम को खोने का डर, थोड़ा सा या फिर चैलेंजेस को लेकर के, या फिर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ना आ जाएं, कुछ ऐसी एनर्जीज। क्योंकि पेज की एनर्जीज है ना, पेज बच्चा होता है और बच्चा इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता है। उसको चाहिए कि मैं मज़े में जीऊँ, ठीक है। और बस वही एक एनर्जीज, मतलब आप बेसिकली इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पर दिख रही है कि आप फ्री रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट भी, फ्री भी, आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी नहीं करना चाहते हो। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका अगर माइंडसेट की बात की जाए तो आप बहुत खुश हो। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बता रही है कि जैसे कि या तो कोई अचीवमेंट आपको हासिल हुई है, कुछ आपने अचीव करा है, या फिर मतलब मन ना आपका बहुत खुश है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, तो मन बहुत खुश है। मतलब हो सकता है या तो कोई अचीवमेंट आपको मिल रही है इन 15 दिनों में, या हाल ही में आपको जस्ट मिली है, या फिर कुछ नया, मतलब होता है ना, ये खासकर मुझे मैरिज की, कपल की वाइब्स आ रही है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं या आ रहे हैं इन 15 दिनों में,
कहीं आपकी मैरिज फिक्स हुई है या आपको कमिटमेंट मिला है, एंगेजमेंट हुई है, कुछ ऐसी एनर्जीज है। तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि दिल में बहुत खुशी है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे एरीज ऐसा बता रहा है कि दिल में बहुत खुशी है जो भी आप पा रहे हो, चाहे करियर है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे रिलेशनशिप है, जो भी है, मतलब आप पा रहे हो। लेकिन उसके साथ ही साथ ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना, थोड़ा सा दिल में एक डर सा होना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा, या मतलब अपनी वो फ्रीडम जो है ना वो छूट रही है। ये इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आपकी आने वाले 15 दिनों के लिए जो है वो मिल रही है। चलिए देखते हैं। और थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। और क्या है सिंगल्स के लिए, क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, एरीज सिंगल्स के लिए क्या है? 3 ऑफ माइकल, ओके। और जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं और अदर रिलेशनशिप्स, उनके कैसे रहेंगे? 2 ऑफ एरियल, ओके ओके माय डियर। यस, करियर कैसा रहेगा प्यारे एरीज वालों का? करियर कैसा रहेगा? पेज ऑफ एरियल। हेल्थ कैसी रहने वाली है एरीज की? डिवाइन गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी, पेज ऑफ कैप्रियल, ओके। क्या ओवरऑल गाइडेंस है एरीज के लिए? 9 ऑफ एरियल। चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है? 10 ऑफ एरियल, ओके ओके माय डियर। क्या है स्ट्रेंथ? क्या है? नाइट ऑफ राफेल, ओके। हाई प्रीस्टेस, हाँ जी। चॉइसेस भी आ रहे हैं आपके लिए आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज हैं, 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, आप लोगों के लिए चॉइसेस आपके पास हैं, ठीक है। बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा माय डियर एरीज। है हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चॉइसेस आ सकते हैं आपके पास, या फिर आप किसी ऐसे सिचुएशन में आ सकते हो कि आपको चूज़ करना पड़े कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या करना है, किस राह को पकड़ना है, किस पाथ को चूज़ करना है। बेसिकली कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके लिए ना गाइडेंस यहाँ पर अवेलेबल है। गाइडेंस का भी कार्ड आया है डेफिनेटली, तो गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। खास करके ये एनर्जीज मुझे ऐसी मिल रही है पास्ट को लेकर के, मतलब पुरानी चीज़ों को लेकर के और नई आने वाली चीज़ों को लेकर के, कि अब आपके पास ये जो 15 दिन है ये एक मौका है आपको क्या चूज़ करना है, ठीक है। आप अपने आप को ब्लॉक करना चाहते हो पास्ट को लेकर के, ठीक है, कि मेरे साथ जो हुआ मैं लिमिट कर रहा हूँ, अपने आप को आगे नहीं बढ़ना चाहता या उसको रिलीज़ नहीं करना चाहता, या फिर मूव ऑन करना। ये 2 चॉइसेस भी आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है। तो फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर हार्ट माय डियर। इस वक्त पे आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ एक खुशी भी है आपके अंदर, पर कुछ ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने का डर, या फिर जो मतलब ये मुझे आई डोंट नो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जीज नहीं मिल रही है। ये मुझे थोड़ा डर के साथ एनर्जीज फील हो रही है कि आगे तो बढ़ना है, खुशी भी है बट डर भी है, ठीक है। ये जिनसे भी एनर्जी स्पीक हो रही हैं वही कंटिन्यू कीजिए, मतलब ये एनर्जीज आप लोगों की है, ओके। डाउट्स में आ रहे हो आप फिर से, मतलब पुरानी चीज़ों में आ जाना, ओके। लेट्स सी मोर। यहाँ पर अगर सिंगल्स की बात की जाए, मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, हालांकि मैं सिंगल की रीडिंग कर रही हूँ, पर आपको सारी रीडिंग देखनी है, क्योंकि कई बार जो सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा होता है वो आप लोगों के लिए भी है जो रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए उस एनर्जीज़ को, इंट्यूशन को ओपन रखिए अपनी, राइट। तो 3 ऑफ माइकल की एनर्जीज है माय डियर सिंगल्स के लिए। सिंगल्स आपको यहाँ पर ना बोला जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर हीलिंग आ रही है, आपके लिए आपके जो भी वुंड्स आपको मिले हैं पास्ट लाइफ से, आई एम सॉरी पास्ट लाइफ से नहीं, मतलब
आपकी पास्ट पर्सन से, पास्ट सिचुएशन से उसको हील करने का वक्त अब आ गया है। यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर मौजूद हैं आपको हील करने के लिए, ठीक है। तो इस वक्त में आपको आगे बढ़ना है, इस पास्ट की ऊर्जा को रिलीज़ करना है। देखिए फॉर्म कुछ भी हो सकता है रिलीज़ करने का, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट होइए, हेल्प मांगिए उनसे। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है, डिवाइन से हेल्प मांगिए, ठीक है। मेडिटेट कीजिए। अगर आप एक होता है हार्ट चक्रा की हीलिंग, यस, अब आपके जो हार्ट चक्रा की हीलिंग है, जब आप हार्ट चक्रा की हीलिंग करते हो ना, कुछ म्यूज़िक ऐसे होते हैं उसमें कि आप लोगों की इमोशंस जो हैं वो बाहर आते हैं, खासकर आंसुओं के रूप में, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपकी हीलिंग हो रही है, तो उन्हें रिलीज़ करना है। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हो तो भी अगर वो एनर्जीज आ रही हैं तो आने दो, उन्हें अपने अंदर स्टक करके मत रखो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे, ठीक है। सॉरी, आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपके वुंड्स को, आपके जख्मों को जो है यहाँ पर हील किया जा रहा है, ठीक है। तो डिवाइन की मदद मांगिए, आपको फॉर श्योर यहाँ पर हील किया जा रहा है। अगर आप इसे हील कर लेते हो तो आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जीज आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अंदर से इस ऊर्जा को रिलीज करना होगा, क्योंकि वो फियर में देख पा रही हूँ, वो फियर में आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आगे बढ़ने का डर जो पास्ट में हो चुका है, उस वजह से आप जो प्रेजेंट में जो खुशी भी आने वाली होगी ना, उसको अच्छे से फील नहीं कर पाओगे। वो एक डर अंदर रहेगा आपके, तो उसे रिलीज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है विद द 3 ऑफ माइकल। यस, तो प्लीज़ ये पास्ट की एनर्जीज़ को, पास्ट के पर्सन को, पास्ट के सिचुएशन को जो आपको स्टक कर रही है आगे बढ़ने को लेकर के, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में मतलब आप न्यू पर्सन की एंट्री चाहते हो लेकिन आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टकनेस यही है, आपके पास्ट में स्टकनेस है, ओके। लेकिन मैं आपके लिए, अगर आप इस सिचुएशन को हील कर लेते हो तो मैं आपकी लाइफ में वो एक जो ब्लॉकेज है वो अनब्लॉक होते हुए देख रही हूँ। ये ब्लॉकेज अनब्लॉक हो रहा है और आपकी मैरिज को लेकर के रास्ते खुलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ओके। बट इसे आपको पूरी तरीके से रिलीज करना होगा, हील करना होगा। डिवाइन की मदद मांगिए, ठीक है। हीलिंग करवा सकते हो आप अपनी, कर सकते हो खुद से। आजकल तो यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देखिए प्लीज़। हील कीजिए अपने हार्ट चक्र को। हार्ट चक्र को हील करने के लिए कितने सारे वीडियोज़ हैं, पर ये नहीं होता ना कि आप एक बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो तो हो गया, नहीं, उसको आपको कंटिन्यू करना होता है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए ये जो 15 डेज रहेंगे ना एरीज, आप लोगों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बैलेंस कर भी रहे हो, ठीक है। बहुत ही बैलेंस करके आप लोग चल रहे हो। अभी ये बैलेंस रिश्तों को लेकर के हो सकता है, या फिर आप अपने करियर को, रिश्ते को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हो। कहने का मतलब बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा रहेगी आप लोगों की, आप लोग मैनेज कर लेंगे, ओके। क्योंकि बहुत ही हैप्पी हो सकता है कि कुछ आपके लाइफ में, आपके घर में, या फिर कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी की शादी या आपकी खुद की शादी हो सकती है, जो कि मैं यहाँ पर एनर्जीज बता ही रही हूँ। या फिर कुछ ऐसा कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह होना, या कुछ भी होना, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिस वजह से कि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं क्या क्या मैनेज करूँ, ठीक है। मैं अपने वर्क एरिया को कैसे मैनेज करूँ, अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करूँ, या चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करूँ, बट आप कर लोगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप एक साथ सब बहुत कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप रिश्तों को भी बैलेंस कर पा रहे हो, आप अपना 100% दे पा रहे हो। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज है। एंड विद द 2 ऑफ एरियल यहाँ पर मुझे आपके लिए ना ये जो नेक्स्ट 15 डेज है, एक बहुत ही मतलब खर्चा करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो, कि खर्चा हो रहा है अभी किसी भी चीज़ पर भी हो सकता है, ठीक है। चाहे आप अपनी खुद की मस्तियों को लेकर के कर रहे हो, या घर में जो भी काम है उन चीज़ों को लेकर के कर रहे हो, या जो भी सेलिब्रेशन हो रहा है उनको लेकर के, मतलब खर्चा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा, जितना चाहिए उतना करना है, ओवर नहीं जाना है। यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेज ऑफ एरियल की अगर बात करें माय डियर, तो ये जो वक्त है, ये जो 15 दिन है, अगेन मैं बोलूँगी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि कुछ नया,
तो यहाँ पर यस डेफिनेटली कुछ नया करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ ऐड करना चाहते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, मे बी आप न्यू कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर जो भी आप ऑलरेडी कर रहे हो उसमें ऐड ऑन कुछ करना चाहते हो, कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हो, कुछ करने की इच्छा यहाँ पर दिखाई दे रही है एजुकेशन को लेकर के, कोर्सेज को लेकर के, या फिर ये आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नई जॉब भी हो सकती है, ठीक है। जॉब इन द सेंस में भी आप लोग जो कर रहे हो एक पार्ट टाइम जॉब आप और करना चाहते हो कि बहुत ही बिजी, बहुत ही मल्टीटास्क करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, एक से ज़्यादा चीज़ें करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्टडी को लेकर के, जॉब्स को लेकर के, या फिर आपका खुद का बिजनेस है तो पार्ट टाइम जॉब आप साथ में करना चाहते हो, मतलब कुछ ना कुछ आप यहाँ पर कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यस उस तरफ आप आगे बढ़ते रहिए, अपने ऊपर डाउट्स मत लाइए कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मैं इसमें बैलेंस मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप फॉर श्योर यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपके लिए हेल्थ के लिए जो है डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है। ओके माय डियर, तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहूँगी, जो लोग यहाँ पर, मैं बाकी नॉर्मल सबकी बात कर रही हूँ, जिनको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप लोगों की हेल्थ तो यहाँ पर परफेक्ट रहने वाली है, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, कोई इशू मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, और आपको फीमेल इश्यूज़ हैं तो उसको लेकर के आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं। ओके, और अगर आप इन 15 दिनों में, अगर आपको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या पहले से हैं, और अगर आप इन 15 दिनों में वो हेल्थ चेकअप कराते हैं तो आपको एक सही ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से जिनको कोई भी इशू है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सही एक गाइडेंस, एक डॉक्टर या फिर सही ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल सकता है आने वाले इन 15 दिनों में। तो इस वक्त को यूज़ कीजिए, आपको यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है। बाकी सबकी अगर बात की जाए तो हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, हेल्थ में कोई इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बस आपको बैलेंस होकर के चलना है, ठीक है। अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस होकर के चलते हैं, अपने रूटीन को बैलेंस करके चलते हैं, तो आपको कोई इश्यूज़ यहाँ पर नज़र नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की आपकी, तो माय डियर स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर ना पेज ऑफ कैब्रियल, जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, कुछ तो आप कर रहे हो, कुछ एक नया स्टार्ट। देखिए पेज की एनर्जीज है, यहाँ पर 3 कार्ड है पेज के, जो कि ये बता रहा है कि ये जो वक्त है ना, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में खास करके, हो सकता है किसी नई कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर रहे हो, या फिर कुछ आप सीखना चाह रहे हैं, कुछ है यहाँ पर, ठीक है, कुछ आपके अंदर है कि चलो ये करके देखते हैं, या इस तरफ आपका रुख जा रहा है, ठीक है। अभी ये हीलिंग हो सकती है, टैरो कार्ड रीडिंग हो सकती है, या फिर ये मतलब कोई भी आप किसी भी मोडालिटी को आप सीखना चाहते हो, मेडिटेशन आप करना सीखना चाहते हो, कुछ भी मतलब कहने का आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पर आने वाले 15 दिनों में। आपका रुख वहाँ पर है कि आपके अंदर आ रहा है, आपके अंदर ना एक जोश आ रहा है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है उस चीज़ को लेकर कि या फिर एक मैं कहूँगी कि पुश आ रहा है कि वहाँ चलना चाहिए, वो भी करके देखना चाहिए, वो करके देखते हैं। मैंने बोला ना बहुत कुछ कर रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर जिस तरफ आप आगे बढ़ने की स्पिरिचुअलिटी में कोशिश कर रहे हो ना, जिस साइड पर भी आप जा रहे हो ना, जो भी आप करना चाह रहे हो ना, डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वो आपके बैक में हैं, आपको रास्ता दिखाएंगे आगे, तो आगे बढ़ते जाइए। वो बिल्कुल ये जो थॉट है आपके अंदर वो वही डाल रहे हैं, तो इसे कंटिन्यू करते रहिए। और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं तो कुछ नया आप और अलग से कर सकते हैं, किसी अदर मोडालिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी अदर रिलीजन में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, वहाँ पर आप फोकस कर सकते हो। वो नया कुछ सीखने की आपकी इच्छा हो सकती है, या उसको जानने की इच्छा हो सकती है, तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, क्योंकि ये वक्त जो है ना स्पिरिचुअली ग्रो करने का है, ये वक्त है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो आप करना चाहते हो ना, जो आपका दिल चाह रहा है उस तरफ आगे बढ़िए, अपने आप को रोकिए मत, अपनी विजडम को ग्रो कीजिए, अपनी विजडम को बढ़ने दीजिए, अपने ज्ञान को यहाँ पर बढ़ने दीजिए। जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, जो आपका दिल आपको बोल रहा है, उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि वहाँ आपको खूब सफलता मिलेगी।
और जो आपका दिल आपको इस वक्त पे बोल रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको इस वक्त पे बोल रही है, वो आपके पर्पस से कनेक्टेड है, कुछ उसका पर्पस है इस लाइफ टाइम में। 9 ऑफ एरियल की एनर्जीज यहाँ पर बता रही है जी। और जब आप अपने पर्पस से कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके अराउंड में होने लगती हैं, ठीक है। आपको रास्ता दिखने लगता है, आपको फिर दिखाई देता है धीरे धीरे, जैसे कि होता है ना हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट होने लग जाता है। तो ऐसी ही कुछ कहानी आपके साथ हो रही है कि आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो रहा है, आपके लिए रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके स्ट्रेंथ की बात की जाए, नाइट ऑफ रफेल की एनर्जी से, जो कि नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जो आपको बोल रहे हैं कि फॉलो योर हार्ट, एक्शन लो अपने हार्ट को लेकर के। जो आपका दिल, आपकी इंट्यूशन पावर्स आपको बोल रही हैं, जो आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है, उसको लेकर के आपको एक्शंस लेने हैं। यस, ये थोड़ा सा आपके लिए ऑब्स्टेकल रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से यहाँ पर हो सकता है कि कुछ मतलब आपके घर वाले या आपके अपने, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, खास कर ये आपके अपने लग रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा ब्लॉकेज क्रिएट करें। कहने का मतलब कि वो एक्सेप्टेंस में नहीं आए जो आप करना चाह रहे हो, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करें, या फिर वो माने नहीं, या फिर वो आपसे थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि थोड़ा सा नाराज़ हो जाए कि तुम क्या कर रहे थे या किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको सिर्फ अपने हार्ट को फॉलो करना है माय डियर, ठीक है। ओनली फॉलो योर हार्ट एंड टेक अ बेबी स्टेप्स, ओके, टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, ओके। देखिए, और एक चीज़ और आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए और उसकी तरफ एक्शंस लीजिए। सिर्फ फॉलो करना है इन द सेंस कि ये नहीं कि माइंड में बना के रखना है, उसकी तरफ आपको एक्शंस भी आपको लेने हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और एक बात और कहूँगी एरीज, अगर आप यहाँ पर अपनी हीलिंग करते हो, जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं, राइट, जो लोग सिंगल्स हैं, जो लोग सिंगल अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, ट्रू सोलमेट कनेक्शन में टैप इन करना चाहते हैं, आपके लिए वो एनर्जीज आ रही हैं। बस आपको ट्रूथफुल होकर के अब उस एनर्जी, पास्ट की ऊर्जा को आपको रिलीज करना है। और बहुत कुछ आप इस वक्त में कर रहे हो एरीज, और जितना हो सके बैलेंस होकर के चलिएगा, अपने अंदर की फायर को कम मत होने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट, आपके स्पिरिचुअल टीम का सपोर्ट आपके साथ है। कोई भी चीज़, ये मैं ओवरऑल आपको यहाँ पर बता रही हूँ, कोई भी चीज़ आपको, पास्ट की कोई भी बात, पास्ट की कोई भी सिचुएशन, कुछ भी अगर आपको रोकती है तो आपको यहाँ पर रुकना नहीं है। डिवाइन के साथ कनेक्शन, ये जो 15 दिन है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने का मतलब है कि आपको डिवाइन की गाइडेंस डायरेक्टली मिलेगी, ठीक है। और आपको उस गाइडेंस को उस गाइडेंस से कनेक्ट होना है, उसे रिसीव करना है, उसे फॉलो करना है। मे बी आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं, या फिर किसी की बातों में आपको वो मैसेजेस मिल सकते हैं, या फिर ड्रीम्स के थ्रू आपको वो मैसेजेस मिल सकते हैं। तो प्लीज़ उस गाइडेंस को रिसीव कीजिए। जहाँ जिस तरीके से आपको हेल्प की ज़रूरत लगे कि मुझे यहाँ पर हेल्प चाहिए, मुझे मदद चाहिए, तो पुकारिए, मदद के लिए पुकारिए। मदद मांगने से रुकिए मत, चाहे आप वो डिवाइन से मांग रहे हैं, चाहे वो आप अपनों से मांग रहे हैं, कोई आपको ऐसा पर्सन आपके आसपास लगता है कि वो आपकी मदद कर सकता है किसी भी फॉर्म में, चाहे आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स करा रहे हैं, चाहे कुछ भी करा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब आपको झिझकना नहीं है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर वो गाइडेंस है, ओके। ये जो 15 दिन है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना कोई गुरु की एंट्री हो, किसी गुरु की एंट्री हो सकती है, या तो आप गुरु बनाना चाह रहे हैं, या फिर कोई गुरु जो है, कोई डिवाइन पर्सन, कोई गुरु आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, ये पास्ट से निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब ये किसी भी फॉर्म में है, ये एग्जैक्टली कोई गुरु हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई आपके टीचर आपको कोई बात बोलते हैं, या फिर रीडिंग्स के थ्रू आपको वो मैसेज मिल जाए, मतलब वीडियोस के थ्रू आपको कोई मैसेज मिल जाए, ये कोई भी फॉर्म हो सकता है। तो अपने आप को ओपन रखिए, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज है, तो डेफिनेटली
आपकी तरफ बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। बस आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, आपको एक रिसीविंग एनर्जीज में रहना है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए इन 15 दिनों के लिए मैसेज। एरीज, यहाँ पर एक मैसेज और आपके लिए रिसीव हो रहा है कि आप लोग ना ये 15 दिन जो हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल माइंड आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है आपको राइट डिसीजंस लेने में या फिर आपको गाइडेंस को प्राप्त करने में, ठीक है, गाइडेंस रिसीव करने में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहें, आप अपनी इंट्यूशन को लेकर के काम करते रहें, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग्स कीजिए, ओम की आप चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है, उससे आपकी इंट्यूशन पावर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। ओके, मून गेजिंग करना, ठीक है, स्टार गेजिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक्सरसाइजेस भी बहुत होती हैं जो आपकी इंट्यूशन पावर्स को इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। और क्या मैसेज है, क्या आप बताना चाहते हैं एरीज को नेक्स्ट 15 डेज के लिए, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर। एरीज, मेष राशि। Open your heart. No one is perfect. Stop judging yourself and others and let love heal this situation. See, ये कनेक्ट हो रहा है बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर मैसेज। प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, अपने दिल को ओपन कीजिए। जो पास्ट में हो चुका माय डियर वो हो चुका, ओके। तो प्लीज़ कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस लाइफ में, ना आप है ना मैं हूँ ना कोई होता, ठीक है। तो किसी को भी ना तो अपने आप को ना किसी को जज करो, ये कार्ड यही बता रहा है, ठीक है। और अपने अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर नफरत को ले आएँ, हार्शनेस को ले आएँ। प्यार के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप अपने एक्सपीरियंस से ये मतलब जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है कड़वा, क्योंकि यहाँ पे कड़वा ही एक्सपीरियंस आपका दिखाई दे रहा है, तो अगर आप उससे हार्श हो जाओगे, ठीक है, या फिर आप अपने मतलब रूडनेस में आ जाओगे, तो होगा क्या कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाएगा। आपके अंदर की जो प्यार की ऊर्जा है, जो लव की एनर्जीज है ना, वो ख़त्म हो जाएंगी या फिर वो ब्लॉक्ड हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये प्यार ही है जो आपकी ऊर्जा को हील कर सकता है, ठीक है। कई बार हमने देखा है ना, ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि किसी ने, अगर आप जैसे किसी ने धोखा दे दिया, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया, उसने उसको हील कर दिया, ऐसे हम कई लाइव एग्जांपल्स भी देखते हैं, ठीक है। तो मतलब वो प्यार ही एक ऊर्जा है जो आपको हील कर सकती है सिचुएशन में। तो अपने आप को ओपन कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, अपने आप को ओपन कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस पास्ट की ऊर्जा को या फिर ये जो भी चीज़ जिसने आपको हर्ट किया है किसी भी फॉर्म में, चाहे आप सिंगल्स हैं, चाहे आप रिलेशनशिप्स में, चाहे आप मैरिड हैं, इट डजेंट मैटर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ उस पर काम कीजिए, उस नेगेटिव एनर्जीज़ को, उस नेगेटिव थॉट को, उस नेगेटिव सिचुएशन को, उस नेगेटिव पर्सन को रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से। फिजिकली रिलीज्ड है वो, लेकिन मेंटली नहीं है, एनर्जेटिकली नहीं है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है, ओके। देखिए, मैंने आपको बोला यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए जेड वेलनेस की एनर्जीज है। आप ये जो जेड है ये क्रिस्टल का नेम है। द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज़ हेयर। डेफिनेटली मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि आपके लिए यहाँ पे रिकवरी है, आपके लिए एक सही ट्रीटमेंट यहाँ पर आ रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी इशू है तो ये जो 15 दिन है, अगर आपको यहाँ पर ये 15 दिन जो है सही ट्रीटमेंट पर आप जा सकते हो। मतलब अगर अभी तक आपको कहीं सही से गाइडेंस नहीं मिल रहा था या ट्रीटमेंट आपका सही नहीं हो रहा था, आप स्वस्थ नहीं हो रहे थे, तो ये 15 दिन में आप सर्च कीजिए, आपको बिल्कुल सही जगह मिल जाएगी, सही डॉक्टर आपको मिल सकता है, सही ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है, ओके। और एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी कि ये जो 15 दिन है ना एरीज, जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशंस को आप साइन कर रहे हो, कहीं पर भी सिग्नेचर्स आप कर रहे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हो, तो मेक श्योर कीजिएगा कि उसे आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लें। किसी पर भी अंधविश्वास करके आपको
कहीं पर भी सिग्नेचर नहीं करना है। अगर आप बिना पढ़े लिखे करेंगे तो हो सकता है कि उसका डिज़ाम आपको मतलब उसका जो उल्टा आपको असर देखने को मिले, मतलब कुछ गलत हो सकता है। तो प्लीज़ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करते वक्त आप उसे एक बारी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। ओके, थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज है? डिस्कवरी सब कुछ ना आपके हार्ट चक्रा पे, देखो बिटर स्वीट, सब कुछ आपके हार्ट चक्रा पर डिपेंडेंट है। मैं पहले कार्ड्स ना ओपन कर लेती हूँ, देन आपके लिए। ओके, सुप्रीम प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो। वाह, कार्ड अपने आप से ना आया था। क्या मैसेज है और क्या बताना चाहते हैं आप एरीज को? वॉइस ऑफ ट्रूथ, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है 15 दिसंबर से 31 दिसंबर? ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, सी कम्युनिकेट क्लियरली। थैंक यू भोले बाबा। एरीज, मेष राशि, थंडरबोल्ट। ओके, अपने अंदर आपको कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। जो भी आपने अपने अंदर एक लिमिट, अपने आप को लिमिटेशंस में बांध रखा है, ओल्ड ऊर्जा में अपने आप को बांध रखा है जिन भी लोगों ने, उनको वो बदलाव अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। कुछ चेंजेस आपके खुद के अंदर होना चाहते हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब इंट्यूटिवली मैसेज को रिसीव कीजिए माय डियर, क्योंकि ये मैसेजेस समझ में आते ही तभी हैं। ओके, और चलिए देखते हैं। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बिनवलेंस। ओके, आई डोंट नो मैंने सही प्रोनाउंस किया कि नहीं किया है। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली जो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। ओके, एंजल्स क्या बोल रहे हैं? अबंडेंस है आपके लिए। ओके, गिल्ट, देखिए यस डेफिनेटली ये किसी ना किसी तरह का गिल्ट है आपके अंदर। कुछ है जो आपके माइंड को, आपको पूरी तरीके से ना बांध के रख रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपको स्टक करके रख रहा है। तो डिवाइन आपको यहाँ यही बोल रहे हैं कि उस ऊर्जा से बाहर आओ। जितना आप इस गिल्ट में जाते रहोगे, जितना आप उस डार्क एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को, पास्ट की ऊर्जा को देते रहोगे, उतनी वो ताकतवर होती रहेगी। ठीक है, आपकी तरफ हीलिंग आना चाहती है, बट ये जो थॉट्स है ना आपके, ये हीलिंग को आने नहीं दे रहे हैं। तो अपने आप को ना इस वक्त पे इस ऊर्जा को लेकर के सरेंडर कर दो एरीज। ठीक है, किसको सरेंडर करना है? डिवाइन को सरेंडर करना है। जैसे ही आप सरेंडर की ऊर्जा में आते हो ना, तो ये जो आप काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जो हीलिंग आपकी तरफ नहीं आ पा रही क्योंकि आप अपने थॉट्स को नहीं रोक पा रहे हो, तो वो काम जो है वो डिवाइन आपके लिए करेंगे। ओके, तो यहाँ पर यही आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ ये जो भी थॉट्स हैं इनको सरेंडर कर दो। किसको? डिवाइन को सरेंडर कर दो, उनसे मदद मांगो। ये वक्त ना सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है मदद मांगना माय डियर। गुहार लगाना डिवाइन से कि मुझे इस ऊर्जा से मुक्त कराइए, मेरे हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, मेरे हार्ट चक्रा को हील कीजिए और मुझे अपने से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, मेरे लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं मेरे हार्ट चक्रा के रिगार्डिंग, प्लीज़ उन्हें अनब्लॉक कर दीजिए, मुझे हील कीजिए और ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर। ठीक है, और जितना हो सके, ये जो कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है ना, आपके लिए सबसे पहली बात तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा डिवाइन के साथ कनेक्ट होना। मैंने बोला ना कि ये जो प्रैक्टिकल माइंडसेट है आपका, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी जो 3D वर्ल्ड में चल रहा है सब कुछ, वो सब ना आपकी लाइफ में थोड़ा ब्लॉकेज है, तो उसमें से समय निकालिए। आपको समय निकालना पड़ेगा अपने लिए और डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा और यहाँ पर इसके साथ ही साथ अच्छे कर्मों को ऐड करना अपनी लाइफ में। ठीक है, दूसरों की मदद करना, दूसरों का ख्याल रखना। ठीक है,
दूसरों में भी एक प्यार मतलब ईश्वर को देखना, डिवाइन को देखना, उस इंटेंशन से उनकी मदद करना, ठीक है। अगर आप अपने डिवाइन से कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक हम ह्यूमन मेंटालिटी की बात अगर करें, जो एक बिल्कुल इनोसेंस पर्सन होता है, वो क्या कहता है, मेरे ईश्वर को ठंड लग जाएगी, मेरे ईश्वर को दुख होगा, राइट, या फिर मेरे ईश्वर को चोट लग जाएगी, कहते हैं ना इस फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप सभी लोगों में अपने ईश्वर को ढूंढते हैं तो आप किसी को भी दुखी नहीं देख पाओगे, ठीक है। उस वक्त आपको करना क्या है कि जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो उनके लिए वो कीजिए। ये सबसे अच्छा और इजी प्रोसेस है आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने का। मैजिक देखिए, जिस चीज़ को आपको ओपन करने में इतनी दिक्कत हो रही है, जिन ऊर्जाओं को आपको रिलीज करने में इतनी दिक्कत हो रही है ना, सिर्फ आप जिसे कहते हैं कि लोगों की मदद कीजिए, किसी, चाहे मैं कह रही हूँ लोगों की मदद कीजिए, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, जिनको भी मदद की ज़रूरत हो उनकी मदद कीजिए। नेचर में मतलब प्लांट्स की हेल्प कीजिए, प्लांट्स लगाइए, उनको पानी दीजिए, बर्ड्स को पानी दीजिए, दाना दीजिए, एनिमल्स की मदद कीजिए, किसी भी फॉर्म में जिसको ज़रूरत हो उनकी मदद कीजिए। फिर देखिए आपका हार्ट चक्रा कैसे ओपन होता है, आपका हार्ट चक्रा कैसे हील होता है। ये बहुत ईजी प्रोसेस है। तब आप अपने अंदर वो चेंजेस देखेंगे। मैंने आपको बोला ना कि आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपको अपने परसेप्शन या फिर अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अभी तक आप इस तरह से चीज़ों को देखते हुए हैं, इस तरीके से और लोगों को देखते हैं, या जो भी सिचुएशन है उसको देखते हैं। अब वो एक नज़रिए को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। इंसान को देख रहे हो, ये इंसान नीचे झुका पड़ा है, डल है, बिल्कुल लोअर वाइब्रेशंस में है, और ये पर्सन जो जैसे उठ रहा है, इसके विंग्स निकल रहे हैं, मतलब एक एंजल काइंड ऑफ एनर्जीज में आने की ज़रूरत है आप। क्योंकि दूसरों की मदद कौन करते हैं, जो इंसान के रूप में एंजल्स होते हैं। कहते हैं ना, आप हमारे लिए भगवान है, आपने मेरी मदद की, सामने वाला पर्सन कहता है ना यही बात। तो आपको उस ऊर्जा में आने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप उस ऊर्जा में टैप इन करोगे, देखिए प्रोजेक्शन का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। प्रोजेक्शन का ये कार्ड यही बता रहा है कि जैसा आप अंदर से शिफ्ट करोगे ना, वैसी ही चीज़ों को आप अपनी 3D रियलिटी में प्रोजेक्ट करने वाले हो माय डियर। और अंत में ये चीज़ क्या लेकर के आएगी, ये शिफ्ट आपके अंदर का क्या लेकर के आएगा आपकी लाइफ में, अबंडेंस। चाहे वो मटीरियलिस्टिक, चाहे वो मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस हो, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस हो, रिलेशनशिप वाइज हो, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हो, स्पिरिचुअल वाइज हो, किसी भी फॉर्म में ये जो अबंडेंस, ये जो आप एंजल का रूप देख रहे हैं ना, ये मुझे आप ही का रूप लग रहा है। चाहे आप मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर। मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, एंजलिक फॉर्म में आप लोग लग रहे हो। आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी जहाँ भी दिक्कत है ना आपकी लाइफ में, जिस जगह भी दिक्कत है, चाहे लव एरिया को लेकर के, करियर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, कहीं भी वो सारे ब्लॉकेजेस अनब्लॉक हो रहे हैं। वो एक फ्लो में आ जाएंगे, मतलब आप बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाओगे। ये एनर्जीज आपको वो बता रही हैं। तो आपको ये जो 15 दिन है ना, आपको उसी फॉर्म में आना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो एक अब नया 2024 ईयर स्टार्ट हो रहा है, वो आपके लिए ऐसा होना चाहिए अब। ओके, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। ये पास्ट की ऊर्जा को हम वहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। तो इस ऊर्जा को यहीं पे ही ख़त्म करके ट्रांसम्यूट करना है और अपने आप को ओपन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज है यहाँ पर बोला जा रहा है। जो भी आप अपने डिवाइन से कहना चाहते हो, क्लियरली कीजिए। ठीक है, आप फॉर श्योर यहाँ पर मैसेजेस रिसीव कर रहे हो, ये फॉर श्योर है। सी रोमांस का कार्ड है यहाँ पर। ओ माय गॉड, आस्क योर एंजल्स। सी, देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ब्यूटिफुल एनर्जीज। आस्क योर एंजल्स, आप उनसे मदद मांगिए, वो आपकी मदद के लिए हैं, और वही आपको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हमसे मदद मांगो, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि ऑलवेज ये एनर्जीज, ये चीज़ें जो हैं फ्री विल से काम करती हैं। ठीक है, आप उनसे मदद मांगेंगे तो वो आपकी मदद के लिए यहाँ पर आएंगे। ओके,
तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाकी में यहाँ से आपको गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये मैसेज पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।